सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आला मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। दुआ इमाम ज़मा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि व फी कुल्ली वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल सुब्हानहू व तआला फ़ी मुहकम किताबिह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आला मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी मकसद इबादत को लेकर इन मजालिस में तशरीफ़ लाते हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सब को कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फ़रमा दे। मुसलसल अर्ज़ कर रहे हैं कि वाक़े करबला एक फ़ेस्टिवल नहीं है। वाक़े करबला सिर्फ़ एक याद नहीं है कि हम हर साल किसी की शहादत की याद को मनाएं, क्योंकि यादें मनाने से वजूद में इनकलाब नहीं आता। कोई वाक़या मुझे तभी फ़ायदा दे सकता है जब उस वाक़े के मुस्बत पहलुओं को देखूं और देखकर अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव पैदा करूं।
मैं तारीख़ में आए हुए ज़ालिम यज़ीद के ज़ुल्म को तो याद करूं, लेकिन अगर हमारे ज़माने में ज़ुल्म हो रहा हो या कोई ज़ुल्म कर रहा हो, उस ज़ुल्म पर मैं अपनी आँखों को बंद कर लूँ। यज़ीद के फ़िस्क़ और फुजूर पर तो बात करूँ, लेकिन अपने ज़माने में जो फ़ासिक़ीन फ़िस्क़ व फुजूर कर रहे हैं उनके ऊपर मैं अपनी आँखों को बंद कर लूँ। इसके पीछे बहुत बड़ी तारीख़ है, यहाँ का क्योंकि मौजू नहीं है, इमाम बारगाह IRC का मौजू है कि बाब है पूरा तारीख़ इस्लाम में जअल हदीस का, कि हज़ारों की तादाद में हदीसें जअल की गईं। जब से इमाम हसन ने सुलह किया 20 साल के अरसे में हज़ारों की तादाद में हदीसें जअल की गईं। और इमाम हुसैन की शहादत के बाद अब्दुल मलिक के ज़माने में, अब्दुल मलिक मरवान के ज़माने में फिर दोबारा हदीसें जाल की गई कि यही हदीस, ये कुरान की आयत शब हिजरत वाली, कि जो अपने नफ्स को अल्लाह की मर्ज़ियों की खातिर बेच देता है, कि वक्त के बादशाह ने कहा कि इसकी तफसीर रसूल से मनकूल इस तरह करो कि जिसने नफ्स बेचा था वो इब्ने मुलजिम था, यानी इसके बजाय कि आप हज़रत अली की फजीलत हो, इसको इब्ने मुलजिम। उसने कहा मैं नहीं कर सकता। कहा 2000 दिरहम दूंगा, कहा नहीं। कहा 2 लाख दिरहम दूंगा, कहा नहीं। कहा 3 लाख दिरहम दूंगा, कहा नहीं। लेकिन आखिर में जब 4 लाख दिरहम की बोली लगी तो उस बंदे ने किताब पे लिख दिया कि ये किसके लिए है, इब्ने मुलजिम के लिए। कई रिवायतें, यहाँ का टॉपिक नहीं है, कि पूरी उम्मत उन्हीं रिवायतों को, अगर काला हबशी ग़ुलाम कटा हुआ कान भी हो, लेकिन अगर हाकिम बन जाए तो तुझे हक़ नहीं उसके ख़िलाफ़ क़ियाम करो, चाहे फासिक हो, चाहे उसके वजूद के अंदर शैतान चला जाए, लेकिन तुम्हें हक़ नहीं है कि तुम उसके ख़िलाफ़ क़ियाम करो। यहाँ तक दिल में उससे नफ़रत रख सकते हो, लेकिन ज़बान पर नफ़रत को जारी नहीं कर सकते। पहले हदीसें यहाँ तक की, फिर हदीसों में एक कदम और आगे बढ़े कि अब अगर कोई हाकिम के ख़िलाफ़ क़ियाम करे और खुरूज करे जमाअत से, ये जो आप लफ्ज़ सुनते हैं ना, अहले सुन्नत व जमाअह, कि हम अहले जमाअत हैं, और जमाअत से जो निकला वो राफ़िज़ी बना। जिसने जमाअत से निकलकर ऐलान बगावत किया उसे रवाफ़िज़ बोलते हैं, और हम अहले जमाअत हैं। अब अगर कोई मुखालिफत करे, यहाँ तक नबी ने फरमाया फिर उसके सर को भी क्या कर दो, कलम कर दो। और आखिरी जुमला वाला ख़तरनाक है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो नबी की बेटी ही क्यों ना हो, चाहे वो नबी का नवासा ही क्यों ना हो, अपनी हुकूमतों को मुस्तहकम करने के लिए, क्योंकि इमाम हसन ने खिलाफ उठे, इमाम हुसैन का वाक़या आपके सामने है, तो अपने तख्त व ताज को मजबूत करने के लिए ऐसी ऐसी हदीसें घड़ी गईं ताकि मुसलमान के अंदर कभी ये ज़बान पे पैदा ना हो कि भाई फिर आखिरत में क्या होगा, अल्लाह क्या करेगा। का फिर फरमाया कि अगर रसूल का फरमान था, हमने हाकिम की मुखालिफत नहीं की, लिहाजा जितने गुनाह थे वो हाकिम जाने, अल्लाह जाने, उम्मत से अल्लाह पूछेगा कभी भी नहीं। 1000 की तादाद में जाली हदीसें बनाकर हाकिमों की सपोर्ट की गई, और इतनी सपोर्ट बनाई कि अब वो नज़रिया स्टेबल हो गया। अब अगर यज़ीद तख्ते हुकूमत पर बैठता है तो पहले ये स्टेबल चीज़ थी कि हम क़ियाम नहीं कर सकते हाकिम के ख़िलाफ़, चाहे वो हबशी हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो फासिक हो, चाहे उसके अंदर शैतान चला जाए। यहाँ तक हदीसों में है, चाहे वो तुम्हारे दीन को नुकसान भी पहुँचाए तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हाकिम है, क्योंकि तफरका फैलेगा, क्योंकि हम जमात से निकल नहीं सकते, अक्सरियत ने उसके हाथों पे बेअत की है, लिहाजा आप नहीं निकल सकते। अब एक पूरा सिनेरियो इन्होंने स्टेबल किया। अब आप सोचें कि इमाम हुसैन उस पूरे सिनेरियो को अपने खून से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कि अगर क़ियाम अबी अब्दुल्लाह हुसैन न होता तो आज तक यही चीज़ स्टेबल होती। तो यहाँ से इस्लाम में 2 वर्जन बने, एक वो वर्जन कि हाकिम कोई भी हो उम्मत खामोश रहेगी, दूसरा वर्जन इमाम हुसैन ने दिया जो हकीकी वर्जन, जो रसूल खुदा का वर्जन,
क्योंकि अगर इमाम हुसैन के बाद मसलन फर्जंद इमाम हुसैन क़ियाम करते, असर नहीं था। इमाम हुसैन वो हैं जिन्होंने रसूल को देखा, जिनको रसूल ने गोद में लिया, जिनके लिए फरमाया सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। तो इमाम हुसैन का एक्शन रसूल खुदा की तरबियत के मुखालिफत में तो नहीं हो सकता। तो इमाम हुसैन का जो कदम है वो इन सारी झूठी हदीसों के चेहरों पर तमाचा था कि ये हदीसें अगर मेरी नबी की होती, सबसे पहले उस पर हुसैन अमल करता। और हुसैन का क़ियाम बता रहा है कि ये हदीसें झूठी हैं, क्योंकि न ये कुरान की रविश है न ये अल्लाह की रविश है। ये आपका तसव्वुर है कि इमाम हुसैन ने कहाँ से निकाल कर आप लोगों को कहाँ तक ला के बिठा दिया, मकतबे अक्ल का पाबंद बना दिया। ये वो बसीरत असहाब इमाम हुसैन थी कि इतने सारे प्रोपेगंडा और इतनी सारी झूठी हदीसों में कि हाकिम के खिलाफ क़ियाम नहीं करना, उन लोगों के अंदर ये बसीरत थी, वो ये पहचान सके कि वाक़ईन हक किसके साथ है, हुसैन के साथ है। ये आपके लिए बड़ी आसान है आज कहना कि मौलाना कैसे चले गए इमाम हुसैन की मुखालिफत में। जनाब हदीसें इतनी पड़ी हुई थी, हदीसों की निस्बत कभी इब्ने अब्बास की तरफ जा रही है, हदीसों की निस्बत कभी अबू ज़र गफ़ारी की तरफ जा रही है, हदीसों की निस्बत यहाँ तक कभी अमीरुल मोमिनीन की तरफ जा रही है। अकाबिर उम्मत के लिए उन्होंने हदीसों को अटैच कर दिया। अब कोई उस जमाने में कोई फिंगरप्रिंट तो नहीं था कि बंदे को स्कैन किया जाए कि हदीस अबू ज़र ने कही है कि नहीं कही है। कोई सिग्नेचर तो नहीं थे जनाब अबू ज़र गफ़ारी के, जिसने जहाँ चाहा हदीस को जोड़ दिया। अब बेचारा सादा सा मुसलमान, वो तो काला रसूलुल्लाह सुनेगा, वो तो काला फला फला सुनेगा, उसे क्या पता कि हक क्या है बातिल क्या है। तभी यार हक रसूल बना कर गए कि फरमाया मेरे जाने के बाद उम्मत परेशान हो जाएगी, और जब परेशान हो जाओ तो मैं यार हक इंसानों में किसको बना के जा रहा हूं, अली को बना के जा रहा हूं कि अली माल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अब जब परेशान हो जाओ कि एक तरफ ज़ौजा खड़ी है, एक तरफ असहाब खड़े हैं, एक तरफ कुर्रा खड़े हैं, एक तरफ हुफ़ाज़ खड़े हैं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, का घबराने की जरूरत नहीं है। तेरी निगाह सिर्फ अली पे होनी चाहिए, जहां अली जाएगा वहां हक जाएगा। मसले को आसान कर दिया कि उम्मत इतने तलातुम में, ये वाक़ईन इनके मदरसों में यही हदीसें पढ़ाई जाती हैं कि इतना नक़द करने के बाद भी ये इंजीनियर मिर्ज़ा फंस क्यों जाता है, क्योंकि उसके सामने सही मुस्लिम सही बुखारी पढ़ी है और उसी के अंदर ये सारी हदीसें हैं। अब उन हदीसों की वेरिफिकेशन कैसे हो कि हाकिम निशापुरी ने जब अस्सहीहैन पे मुस्तदरक लिखी, वो यही एतराज़ करता है कि जनाब मुस्लिम जनाब बुखारी आप ये हदीस लाते हो फलां जनाब से, क्योंकि फलां जनाब मुस्तनद है इसीलिए मैं हदीस ला रहा हूँ। कि मैंने भी तो उन्हीं की हदीसें जमा की हैं, फिर उसकी तुम 3 हदीसें मान रहे हो, 2 हदीसें नहीं मान रहे, इसका सबब क्या है? माननी है तो सारी मानो, नहीं माननी तो किसी को न मानो। यानी जिस तरह कुरान पर अल्लाह ने मोहर लगाई है कि कुरान अल्लाह की किताब है, हमारे भाइयों ने 2 किताबों पे मोहर लगा दी है कि इसमें जो भी होगा वो क्या होगा, सच होगा। अब उसमें इतना कॉन्ट्रोडिक्शन है, यही हबशी गुलाम वाली हदीस है, यही हाकिम चाहे फासिक हो, यही हाकिम चाहे फाजिर हो, हम उसके खिलाफ नहीं उठ सकते। तो हमारे लिए इंसानों में अगर किसी को मेयार बनाया तो वो अली इब्न अबी तालिब को बनाया, और हदीसों में अगर किसी को मेयार बनाया कि मुझे कैसे पता चले ये रसूल खुदा की हदीस सही है या गलत है, आगे पीछे सोर्सेस तो बड़े मजबूत लगे हुए हैं ना, कभी अब्दुल्ला इब्ने उमर से, कभी उमर से, कभी अबू बकर से, कभी इब्ने अब्बास से, बड़ी बड़े नाम पीछे लगा देते हैं कि फलां ने हमें ये कहा कि आप कर दीजिए। अब कैसे पता चले? तो फरमाए इंसानों में मेयार अली को बनाया, हदीसों में मेयार कुरान को बनाया कि कोई भी हदीस अगर कुरान के उसूलों के खिलाफ हो उसे अपने जूते की नोक पे रखा करो या दीवार पे मार दिया करो, क्योंकि ये कलाम रसूल का नहीं हो सकता। रसूल कभी भी रूह कुरान के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। जब खुदा कहता है लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, खुदा के जालिमों पे लानत है, और ये कोई हदीस ला दे कि जनाब पे लानत नहीं कह सकते, जनाब पे एतराज़ नहीं कर सकते, तो फरमाया ऐसी हदीस की कोई वक़्त नहीं है। जब कुरान ने जालिमों पे लानत कर दी तो ये उसूल बना दिया। अब मेरा काम यह है कि मैं उसके जुल्म को देखूं, अगर जुल्म किया है तो अल्लाह की लानत का हकदार भी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
लाख शुक्र खुदा अदा करें कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको बहुत बड़े कंफ्यूजन से निकाला है। आप सिर्फ ये हदीसों की किताबें पढ़ेंगे आप परेशान हो जाएंगे। कभी कातिल की तारीफ में हदीसें, कभी मकतूल की तारीफ में हदीसें, कभी हदीस खुल्लम खुल्ला बता रही है क्या सही है क्या गलत है, फिर वहाँ पे अल्फाज की बहसें चल जाती हैं। कि मैंने उस दिन मिसाल दी थी ना कि एक बंदा नबी के सहाबी को कत्ल करे और अलियाज़ु बिल्लाह उसकी बीवी के साथ ज्यादती करे। अब फुक़हा इस पे बहस करें, फुक़हा इस पे बहस करें कि जब जनाब ने किया था तो निकाह जो है सही था या गलत था। अब कहा कि उसी दिन किया, कम से कम औरत का शोहर मर जाए तो इद्दत तो हो, कि उसी दिन कर दिया। तो फिर बहस चली कि भाई अगर काफर हो गया हो तो फिर बीवी की इद्दत है कि नहीं, मुसलमान हो के मरा इद्दत तो बनती है। फिर किसी ने यह जवाब निकाला नहीं क्योंकि जनाब मुर्तद हो गए थे और मुर्तद की बीवी की क्या नहीं होती, इद्दत नहीं होती। किसी तरीके से किसी को बचाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको अहले बैत को बचाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है क्योंकि ये निजासत से दूर हैं, निजासत इनसे दूर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमें तौजीहात की ज़रूरत नहीं पड़ती अमीरुल मोमिनीन के लिए। कई ऐसी हदीस हैं जो अबू जहल की बेटी के निकाह का मामला, वो भी मौला अली से ये सारी शाम से बन के, आप ऐसे समझिए कि शाम में एक प्रिंटिंग मशीन थी, बस आगे लगा हुआ था क़ाला रसूलुल्लाह, और आगे जो ये टाइप करते थे फिर पूरी उम्मत में प्रिंट करके भेजते रहते थे। एक तो 100 साल तक हदीस बयान करने की इजाज़त नहीं, और जिनको इजाज़त मिली उन्होंने अपने फ़ायदे में जो दिल में आया वो करते चले गए। वही काम जो यहूद ने हज़रत मूसा के साथ किया। कुरान कहता है इन्होंने अल्लाह के कलाम में रद्द बदल किया, इन्होंने अल्लाह के पैगाम में रद्द बदल किया। अब इतने बड़े बहरान में अगर उम्मत फंस जाए और उस बहरान से निकालने के लिए रसूल ने फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, हुसैन हिदायत का चराग है और कश्ती निजात है। अब लाखों कश्तियां हों, आपको नहीं पता कौन सी कश्ती डूबेगी। नबी ने कहा एक ही कश्ती है जो कभी नहीं डूबती, वो हुसैन की कश्ती है जो तुझे जन्नत के दरवाजे तक लेकर जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पहली सिफत जो असहाब अहले बैत में थी वो बसीरत की सिफत थी। वो पहचान पा रहे थे कि हक क्या है बातिल क्या। जनाब अम्मार बसीर थे, अबू ज़र गफ़ारी बसीर थे, इब्न अब्बास बसीर थे, जनाब बिलाल बसीर थे। इनको पता था हक क्या है, और जिनमें बसारत की कमी थी उन्होंने दामन अहले बैत को छोड़ दिया और वहाँ तक जाके पहुँचे कि नबी के बेटे का सर कलम करके नौ के नेज़ा पे रख लिया। कभी कभी यही हदीसें इनकी मुखालिफत में आ जाती हैं। यानी इतनी सख्त हदीसें हैं कि हाकिम के खिलाफ उठे दीन से खारिज हो गया, जमात से खारिज हो गया, क़यामत के दिन जलील हो जाएगा, जहन्नुम में उसका सर फेंका जाएगा। फिर जब आप सवाल करते हो कि उम्मत के बड़े बड़े अकाबिर अली के मुकाबले में निकल के आ गए, वो भी तो हाकिम थे, उनके लिए आपका क्या फतवा है, तो फ़ौरन कहते हैं इन बातों को नहीं छेड़िए, हमारा क्या जाए, बड़ों की लड़ाई थी, बड़े जाने और अल्लाह जाने। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जुर्रत परवरदिगार आलम ने आपको दी कि आपको हक और बातिल की पहचान इमाम हुसैन करा कर गए। यानी इमाम हुसैन आलम इस्लाम में वो शख्सियत हैं जिन्होंने इन सारी जाली हदीसों को कि हाकिम के ख़िलाफ़ क़ियाम नहीं किया जा सकता, हुज्जत खुदा ने इस चीज़ को बातिल कर दिया और ये जुमला कहा कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। का तुम मुझे दुनिया में रुसवा करना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन हुसैन को दुनिया में जो भी हो जाए बर्दाश्त है, लेकिन रब की दरबार में रुसवाई बर्दाश्त नहीं है।
इज्जत मिले तो वहाँ मिले, दुनिया क्या है, 2 दिन की दुनिया है, गुजर जाएगी। इमाम हुसैन के आप खुतबात पढ़ेंगे, बरमला उस अकीदे को इमाम हुसैन क्या करते हैं, फाश फाश कर देते हैं। यानी अकाबिर उम्मत, असहाब अकाबिर मदीने में बैठे हैं, लेकिन इमाम हुसैन को समझा रहे हैं कि आप न जाइए। वो खुद क़ियाम नहीं कर रहे हाकिम के ख़िलाफ़, उल्टा जो बंदा सीधा काम करे उसे समझाने पे तुले हैं कि आप न जाइए। तो फर्जंद रसूल ने एक ख़त खींच दी, एक लाइन खींच दी, उम्मत को सही और गलत का फ़लसफ़ा बता दिया। उसके बाद आप मुख्तलिफ क़ियाम देखें, यानी हरकत इमाम हुसैन के बाद, हरकत क़ियाम इमाम हुसैन के बाद जनाब ज़ैद का क़ियाम देखते हैं, छठे इमाम की औलाद में से कुछ क़ियाम करते हैं, 7वें इमाम के बच्चों में से कुछ क़ियाम करते हैं। आज भी आप यमनी शियों को देखते हैं, ये चौथी क्लास वाले शिया हैं, 4 इमामों तक आए, आगे नहीं पढ़े, लेकिन 4 वाले भी हैं तो क्या हुआ, हुसैन तो उनके पास भी है, 6 वाले के पास भी हुसैन है, 5 वाले के पास भी हुसैन है, 12 वालों के पास भी हुसैन है। यानी इमाम हुसैन जिसे मिला उसे फ़लसफ़े हुसैन मिल गया। दुनिया सारी दौलतें पीछे हट गईं, लेकिन यमन आज तक डट के खड़ा है, क्योंकि यमन के पास फ़लसफ़े हुसैन इब्न अली है। वो उसी तरह लड़ते हैं कि हम जालिम को कभी कबूल नहीं करेंगे, हम फासिक को कभी कबूल नहीं करेंगे। ज़रा यमनियों की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अभी तक यमनियों ने तकरीबन 7 जंगें लड़ी हैं। हम तो अभी देख रहे हैं ना यमन को, लेकिन 2003 में इनकी जंग थी हाकिम के खिलाफ, 2004 में जंग थी हाकिम के खिलाफ जब जनाब सालेह थे इनके बादशाह, 2007 में इनकी जंग थी हाकिम के खिलाफ कि एक जंग में इनके जो साबिका लीडर थे अपने 92 साथियों के साथ उनको शहीद कर दिया गया था। यानी इस कदर ये लड़े, क्योंकि वही इमाम हुसैन वाला फलसफा था कि फाजिर और फासिक अगर हाकिम होगा वो शरीयत खुदा को भी पामाल करेगा, वो दीन खुदा को भी पामाल करेगा। आज इतनी शुजाअत के साथ दुनिया के सामने खड़े हैं और अल्लाह ने आज उनको इज्जत भी दी है, अल्लाह ने आज उनको फतह भी अता की है। तभी ज़हूर इमाम ज़माना में किसी और इनकलाब का नाम नहीं है, अगर नाम है तो ज़हूर इमाम से पहले इनकलाब यमन का नाम है, क्योंकि मौला जब ज़हूर करेंगे पाकिस्तानी तो बाद में पहुँचेंगे, ईरानी तो बाद में पहुँचेंगे, दूसरी दुनिया वाले तो बाद में पहुँचेंगे, जो सबसे ज़्यादा करीब होंगे हुज्जत खुदा के, हज़रत महदी के, वो यमन के मोमिनीन होंगे। और इन मोमिनीन की तायीद की है ज़हूर की निशानियों में, क्योंकि इनके वजूद में जज्बे हुसैन पाया जाता है, फ़िक्र हुसैन पाई जाती है, दुश्मन के खिलाफ बोलने का जज्बा पाया जाता है, और यही जज्बा तरबियत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन का नाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मुआशरा अगर इर्तिका चाहता है, अगर तरक्की चाहता है, तो फ़िक्र इमाम हुसैन मुआशरे में पैदा होनी चाहिए, तरबियत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होनी चाहिए। पहला हमने कहा साहब इमाम हुसैन में सिफत बसीरत, दूसरी सिफत हमने बताई असहाब इमाम हुसैन में विलायत पजीरी, एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत, कि जो मासूम ने कहा वो असहाब अहले बैत ने किया। कि कल शायद मैंने रिवायत बताई कि छठे इमाम के पास में शख्स आया कि मौला मैं उस गांव से आ रहा हूं जो गांव आपके शियों का गांव है। तो इमाम ने फरमाया मुझे ये बता, शिया नामी नहीं होता, शिया किरदार से शिया बनता है, ये बता उस गांव में रहने वाले अमीर वहां के गरीबों की मदद करते हैं? कि नहीं। एक दूसरे के साथ सिले रहीम करते हैं? कि नहीं। इमाम ने कहा फिर ये हमारे शिया नहीं हो सकते। कौन है शिया? मासूम फरमाते हैं वो जो एक दूसरे मोमिनीन का, अपने बच्चे का ख्याल रखता है तो किसी और यतीम का भी ख्याल रखता है। एक तरफ वो अमीरुल मोमिनीन जो जनाब अबू बकर के बेटे को अपने तो मौला फरमाते हैं हसबन मेरा बेटा नहीं, पर तरबियतन ये अली का बेटा है। का क्या हुआ? खूनी रिश्ता मेरा नहीं है मोहम्मद इब्न अबी बकर के साथ, लेकिन फरमाया मेरे बेटों जैसा है। ऐसी तरबियत के जंग जमल में अमीरुल मोमिनीन के साथ खड़े हैं, अपनी बहन को जाके बार बार समझा रहे हैं। वापसी में छोड़ने की बारी आई तो खुद छोड़ने गया। ये तरबियत वालिए मिस्र बना शहीद कर दिया जाता है। मैंने आज कितने यतीम पाले, मैं कितने नौजवान वो काबिल शिया जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फीस के पैसे नहीं। मैंने अगर साहिब हैसियत हूँ, मैंने कितनों की जिम्मेदारी ली है। कितनी ऐसी बेवाएँ जिनके घर में राशन नहीं। हाँ, मजलिस में ये सुन के तो बड़ा मज़ा आता है कि जिस भी मासूम को जब गुस्ल दिया जाता था तो कांधों पे काले निशान के असरात होते थे।
और पूछा जाता था मौला ये असर किसका है, कि रात के अंधेरे में यतीमों के दरवाज़ों तक खाना पहुंचाते थे। ऐ मोमिन, तूने कितने गरीबों को खाना खिलाया, तुमने कितने भूखों को पेट को भरा, तुमने इस मुल्क में कितना सोशल वर्क किया, मोमिन ने कितनी दूसरे। आज हम इतना अपने खौल में गुम हो गए हैं कि सिर्फ मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी तरक्की, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन सवाल यह है, मासूम मेरे 11वें इमाम फरमाते हैं, अपने से ज़्यादा जो दूसरे मोमिन का ख्याल रखता है वो हमारा शिया है। क्योंकि इस नेटवर्क विलायत में अगर रहते हो तो एक दूसरे का ख्याल रखना है। फरमाया ये निशानी है, जो सिर्फ अपना सोचे, फरमाया वो हमारा शिया नहीं हो सकता। दूसरी सिफत विलायत पजीरी की, फरमाया जो अहले विलायत है उसके अंदर ये सिफत होनी चाहिए, जिससे अल्लाह ने रोका है उससे ये रुक जाता है, जिसका खुदा ने हुक्म दिया है उसमें ये आगे बढ़ता है, कभी भी इबादत में सुस्ती नहीं करता, कभी भी हराम काम करने से इसके अंदर लालच पैदा नहीं होती कि मैं हराम के आगे बढ़ूं। फरमाया जिससे हमने रोका, ले आमिर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, वो करता है जो हमने कहा, उससे रुक जाता है जिससे हमने रोका है। कि अबू बसीर मेरे छठे इमाम का शागिर्द है, दरस तफसीर देते थे मेरे मौला के ये सहाबी, तो ख़वातीन को दरस तफसीर देने गए। कितने मासूम सेंसिटिव थे, अगर कोई उनका चाहने वाला गलती भी कर लेता था फौरन मासूम उसका कान पकड़ते थे और उसे याद दिलाते थे कि ये भूलना मत कि तू किसका शिया है, तो अहले बैत का चाहने वाले का शिया है, उनका शिया है जिनसे खुदा ने रिज्स और निजासत को दूर रखा है। लिहाजा तुम्हें भी ऐसा बनना चाहिए कि दुनिया तुझे देखे लेकिन याद अली की आए, दुनिया तुझे देखे याद उनको हुसैन की आए। जैसे दर्स दे रहा था ख़वातीन को, या दर्स देते देते इसने दर्स के दरमियान ख़वातीन से एक मजाक किया। जिस तरह आज बाग मुफ्ती मौलवी दरस तफसीर के बीच में चुटकुले सुना रहे होते हैं, इसने ख़वातीन के साथ क्या कर दिया, मजाक कर दिया। जैसे मजाक किया, अगले दिन छठे इमाम से मिलने गया। इमाम ने कहा अबू बसीर, मैंने सुना है तू दरस तफसीर में नामहरमों से मजाक कर रहा था, का आखिरी बार मना कर रहा हूं, अगर हमारी महफिलों में बैठने का आदी है कभी नामहरम से मजाक न किया कर, का यहीं से शैतान चिंगारी लगाता है, इतने दूर हो जाओगे फिर दामन जाफर सादिक भी तुझे नजर नहीं आएगा। फौरन रोक देते थे। मन्हाकुम, जिस चीज से हमने रोका है उस चीज से हमारा शिया रुक जाता है। तीसरी सिफत मेरे 11वें इमाम फरमाते, हमारे शियों की सिफत यह है, ये जब अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं तो फरमाया ये किसी टोकने वाले की टोक से परेशान नहीं होते, किसी मलामत करने वाले की मलामत से परेशान नहीं होते। और फरमाया उस रास्ते पे जो इतनी शुजाअत से चलते हैं कि अगर चलते चलते इनको मौत का सामना करना पड़ा तो फिर भी परवाह नहीं, और अगर मौत इनके ऊपर भी आ जाए तो फिर भी परवाह नहीं। ये सिफत शुजाअत बताते हैं। एक सियानत के गुनाह से बचने की ताकत, मासूम के हुक्म की फरमा रवाई। दूसरा, इतने शुजा होते हैं कि दुश्मन अगर इन्हें मौत से डराए भी या परवाह नहीं करते, क्योंकि इनके लिए मौत मौत नहीं, मुलाकात अली का नाम है। मोमिन के लिए मौत मुलाकात खुदा का नाम है। शहीद का दर्जा इसको मिल जाता है राह खुदा में चलते चलते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो दो सिफात, दो सिफात अपने जहन में रखिए। विलायत का मतलब सिर्फ नाम अली लेना नहीं है। कल भी कहा, कहाँ या अली कहना और कहाँ अली के साथ रहना। बहुत आसान है अपने घर पे अलम लगाना, लेकिन बहुत मुश्किल है साहिबे अलम का अदब अपनी ज़ात में पैदा करना। बहुत आसान है जनाब सैयदा की चादर पे रोना, लेकिन सही से हर जगह पे उस चादर को सर पे रखना कि किसी नामहरम की निगाह मेरे बालों पे न पड़े, ये मुश्किल है। शुजाअत अली का बयान करना बड़ा आसान है कि सब भाग गए लेकिन अली मैदान में रुके रहे। लेकिन हक के मैदान में खड़े रहना, हर वक्त हक का साथ देना वाकई ये मुश्किल होता है। बातें करना, इमाम हुसैन का जुमला
अपने कानों में बिठा लीजिए, अन्नासु अबीदुद दुनिया, लोग दुनिया के बंदे हैं। दीन इनकी ज़बान की चिटकारी का नाम है। कि मैं मज़ाहन कभी कभी ये लतीफ़तन भी सुना देता हूँ। एक जवान ने कहा कि मौलाना एक बूढ़े हजरत थे, वो गाड़ी में बैठे थे, कि कोई भी खातून गाड़ी में आती थी, पहले देखते थे, फिर कहते थे अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। का फिर दूसरी खातून आई, देख के कहा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। फिर तीसरी कोई खातून आई, फिर देख के कहा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। बूढ़े हो गए, दाढ़ी भी है, माथे पे सजदे का निशान भी है, हाथ में तस्बीह भी है, देख भी रहे हैं और साथ साथ अस्तग़फिरुल्लाह भी पढ़ रहे हैं। का इतने में बूढ़े साहब को कोई खाना खाना था, सेब वेब काट रहे थे और इनकी तवज्जो सेब की तरफ चली गई। चौथी खातून आई तो मैंने पीछे से कहा क़िबला चौथी अस्तग़फिरुल्लाह भी गाड़ी में आ चुकी है। ये अस्तग़फिरुल्लाह कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि बंदा गुनाह करे फिर कहे अस्तग़फिरुल्लाह, बंदा खता करे फिर कहे अस्तग़फिरुल्लाह। ये इमाम हुसैन फरमाते हैं, ये दीन को इस बंदे ने मजाक बनाया हुआ है कि महफिल शराब में भी जाता है, महफिल नमाज में भी आता है। अच्छी बात है नमाज पढ़ना, लेकिन ये सोचे तो सही कि सुबह तो शैतान को सजदा करके आया है और शाम को अल्लाह को सजदा कर रहा है। युमिनून बिबाज़ व यकफिरून बिबाज़, बाज़ चीज़ों को ले लेता है दीन से, बाज़ चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो छोड़ देता है। अल्लाह कहता है कि अगर दीन में दाखिल होना है, लफ्ज़ काफ़ा इस्तेमाल किया, कंप्लीट दाखिल हो जाए। एक बंदा रंग का काला है, कोई रंग का सफ़ेद है, लेकिन अगर इंसान को बरस की बीमारी हो जाए या कोढ़ की बीमारी हो जाए, उससे क्या हो जाता है? आधी खाल सफ़ेद आधी खाल काली, तो उसके चेहरे की रंगत बिगड़ जाती है ना, दिखने में आपको अच्छा नहीं लगता। लोग लाखों ऑपरेशन लाखों क्रीमें लगाते हैं कि भाई रंग सांवला था तो सांवला ही रहे, आपको नहीं भाई सफ़ेद हो गया है बरस की वजह से, तो शुक्र अदा करो। कहेगा नहीं मिसमैच है, आधा काला आधा सफ़ेद। ऐसे लोग जब क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, ये आधे काले आधे सफ़ेद होंगे, इधर नेकियां और इधर गुनाह लेकर आएंगे, जिनकी मोहब्बतें नफरतें मिक्स हो गई हैं। कहेंगे हुसैन आपसे भी बड़ा प्यार है, जो आप पर जुल्म करने का मुसब्बिब था उससे भी बड़ा प्यार है। अली आपसे भी बड़ा प्यार है, जिसने हाथों में रस्सियां बांधी उससे भी बड़ा प्यार है। नबी की बेटी आपसे भी बड़ा प्यार है, लेकिन जिसने हक गसब किया था आपसे बड़ा प्यार है। ये एक मिक्सचर बना के जब क़यामत में आएगा, जिसको ये नहीं पता कि हक क्या है बातिल क्या है। अब वो तो अगियार हैं। मासूम फरमाते हैं, जब तू विलायत के दरबार में दाखिल हो जाता है तो कम से कम मुकम्मल विलाई बन। खता हर इंसान कर सकता है, दर तौबा खुला है, दुआ कुमैल आके पढ़, लेकिन कम से कम ये सोच तो बना कि विलायत का मतलब यह है कि मासूमीन के फरामीन को अपनी बॉडी पे कंप्लीटली मैंने इम्प्लीमेंट करना है। अगर मैं सैयदा को मानता हूं या मानती हूं, मैंने इम्प्लीमेंट करना है कि अगर मौला ने कहा कि ये इबादत है, ये वाजिब है, ये हराम है, मैंने उसे अंजाम देना है। यही दीन और शरीयत का नाम है। तो पहली सिफत साहिब बसीरत बनना, दूसरी सिफत असहाब इमाम हुसैन में वो विलायत को कंप्लीटली अपने वजूद पे नाजिल करते थे। आज तीसरी सिफत की बात कर रहे हैं जो असहाब इमाम हुसैन में थी। फरमाया वो क्या था? सारिउ इलल खैरात, वो नेकी में सबसे आगे होते थे। कि जिस तरह बाज़ लोग पैसे कमाने के लिए दौड़े दौड़े आगे बढ़ते हैं, बाज़ लोग शोहरत के लिए दौड़े दौड़े आगे बढ़ते हैं, फरमाया नहीं, हिर्स बुरा है लेकिन हिर्स से आखिरत अच्छा है। हिर्स से दुनिया बुरा, कि सुबह से शाम तक हिर्स रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाओ। क्या इतना हिर्स नमाज के लिए होता है कि 17 रकत वाजिब तो पढ़ ली, अब नमाज शब भी पढ़ूँ? बाज़ लोगों में हिर्स से आखिरत होता है। 2 जिज़ कुरान पढ़ दिया पर दिल करता नहीं और कमाऊं और कमाऊं और सवाब कमाऊं और सवाब कमाऊं, ये हिर्स दुनिया है। फरमा यही सिफत थी असहाब इमाम हुसैन में कि लाइन लगा के खड़े हुए थे, इस बात पे लड़ रहे थे कि मौला पहले मैं जाऊंगा, वो कहते थे मौला पहले मैं जाऊंगा, मौला पहले मैं अपनी जान को आप पे कुर्बान करूंगा, दूसरा कहता था पहले मैं अपनी जान को कुर्बान करूंगा। अब इसमें तकसीम बंदी है कुरान में। फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं युसारिऊन इलल खैरात, ये खैरात की तरफ अपने कदम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरे वो लोग हैं युसारिऊन बिल इस्म वल उद्वान, ये जब गुनाह की बारी आती है
तो सबसे पहले गुनाह की लाइन में आगे खड़े होते हैं। रिश्वत की बारी आए सबसे पहले लाइन में आगे खड़े होते हैं। फरमा ये सिफत अहले बैत के चाहने वालों में नहीं है। अब मासूम फरमाते हैं ऐसा क्यों है? फरमाते बाज लोगों को ये इल्म ही नहीं है कि खैर क्या है, शर क्या है। असा अन तुहिब्बु शैअन फहुव शर्रुन लकुम। खुदा कहता है हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो पर वो तुम्हारे लिए शर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को ना पसंद करो और वो तुम्हारे लिए क्या हो, खैर हो। ये इंसान को समझ होनी चाहिए कि मैं अल्लाह से जिद करके बैठा हूं, खुदा मुझे ये चीज चाहिए, ले खुदा से रहे हो। अगर खुदा नहीं दे रहा तो अल्लाह कहता है शायद उसमें तुम्हारे लिए शर हो जो तुम मुझसे मांग रहे हो, और हो सकता है मैं किसी चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह कहता है हो सकता है जिस चीज से तुम नफरत कर रहे हो उसमें तुम्हारे लिए खैर हो, और जिस चीज से तुम मोहब्बत कर रहे हो सकता है उसमें तुम्हारे लिए क्या हो, शर हो। तभी फरमा जब दुआएं करो अगर दुआ कबूल ना हो तो ये कहो परवरदिगारा यकीनन शायद इस दुआ में मेरे लिए शर था, तुमने मेरी दुआ को कबूल नहीं किया। और फरमाते जो ऐसा हौसला रखता है अल्लाह के दरबार में, मासूम फरमाते जब ये मर जाएगा इसे मैदान बरज़ख में लाया जाएगा, इसे दिखाया जाएगा ये सारे महल तुम्हारे हैं, ये सारे पहाड़ तुम्हारे हैं, ये सारी नेमतें तुम्हारी हैं, ये सारे बागात तुम्हारे हैं। ये परेशान होकर पूछेगा ऐ मलाइको ये बताओ मैंने कौन सी नेकी की है? क्या नमाजों का अजर है? कहेंगे नहीं। क्या रोज़ों का अजर है? कहेंगे नहीं। क्या फिर ये इतनी नेमतें मुझे क्यों दी जा रही हैं? आवाज़ आएगी ये वो दुआएं थीं जो तुमने दुनिया में की थी लेकिन खुदा ने कबूल नहीं की थी। उन दुआओं की कबूलियत की न वजह से खुदा ने इतना अजर तुझे अता किया है। मासूम फरमाते फिर वहां कहेगा ऐ काश मेरी दुनिया में एक भी दुआ कबूल न हुई होती। जब आखिरत के अजर को अपने सामने देखेगा तो फरमा ये तीसरी सिफत अपने वजूद में पैदा करें जो सारे उन फिल खैरात कि खैर और नेकी में इंसान ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इसमें कुछ असहाब के नाम भी लेता हुआ चलूं कि जैसे अम्र इब्न कर्जा, अली इब्न कर्जा, ये दो बेटे हैं कर्जा के। अम्र इब्न कर्जा इमाम हुसैन के लश्कर में, अली इब्न कर्जा यजीद के लश्कर में। और ये इमाम हुसैन को कहता है यजीद के लश्कर वाला या हुसैन ज़ल्लल्त अखी अलियाज़ु बिल्लाह, तुमने मेरे भाई को जिल्लत में डाल दिया। हुसैन तुमने मेरे भाई को गुमराह कर दिया। इमाम हुसैन फरमाते इन्नल्लाह हदा अखाक व अज़ल्लक, खुदा ने तेरे भाई को हिदायत दी है और तुझे जलील किया है। एक भाई खैर और खैरात की पहचान, साहिब बसीरत, और कहता मौला हुसैन जितना जल्दी हो मैं अपनी जान आपके सामने कुर्बान करना चाहता हूं। फरमाते हैं जब तीरों की बारिश हुई अखज़ब बहजते, इसने वो तीर अपनी जबीन पे ले लिए जो हुसैन की तरफ आ रहे थे, और जान इमाम हुसैन के घुटनों पे इसने अता की। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि खैर क्या है, नेकी क्या है और बुराई क्या है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि इमाम हसन के पास जब एक मोमिन आता है मौला में बड़ा तंग दस्त हूं। अब यह भी इंसान को पता होना चाहिए कि खैर बरतर क्या है, छोटी नेकी बड़ी नेकी। एक शख्स कहता है मैं लुबनान गया, मुझे बहुत कदीमी किताब मिली। उस किताब में एक रसूल खुदा का फरमान था जिसकी तरफ कहता मेरी तवज्जो नहीं थी। हालांकि कहते मेरी जो फील्ड है वो इल्म अखलाक। हदीस ये थी कि शैतान के गुमराह करने के तरीक़ों में से एक तरीक़ा ये भी है कि वो इंसान को एक नेकी से दूसरी नेकी की तरफ गुमराह करता है। का ये तो सुना था शराब से, ये तो सुना था अल्लाह की नाफरमानी से, ये पहली बार सुन रहा था। इसको हम कहते हैं अहम और मुहिम, इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अक्सर हमारे नौजवान इसमें बड़ी गलती खाते हैं कि मसलन पता है सुबह मेरा एग्जाम है मैथ का, दोस्त कहते हैं भाई थोड़ा क्रिकेट का मैच देख लेते हैं ना। कहता भाई 2 दिन में मेरा एग्जाम है। क्या हो जाता है 1 घंटे में? थोड़ा घूमने चलते हैं। क्या हो जाता है? दिन रात बैठ के पढ़ रहे हो। फला दोस्त क्या जाना है, पढ़ाई तो चलती रहेगी।
अब यहां पे ये कंफ्यूज हो जाता है कि इस वक्त अहम क्या है, मुहिम क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। जो इन दो चीजों में गलती करते हैं वो दुनिया में भी नाकाम रहते हैं, आखिरत में भी नाकाम रहते हैं। अब कहा कि शैतान कैसे गुमराह करता है। शैतान दो इबादतों को आपस में लड़ाता है, दो इबादतों को। नमाज भी इबादत, मजलिस इमाम हुसैन भी इबादत। ये पंजाब में बड़ा मसला है, कराची वाले तो फिर भी बाशऊर लोग हैं। अब मजलिस चल रही है, दोपहर की अजान आ गई, आधे लोग कहते हैं भाई मजलिस को जरा रोकिए, और लोग जाके नमाज पढ़ लें। फिर नहीं, हुसैन की मजलिस नमाज मजलिस की वजह से बची और आप मजलिस को खत्म कर रहे हो। फिर दलीलें देते हैं। दोनों इबादतों को शैतान ने क्या किया, आपस में लड़ा दिया। एक तरफ अली, एक तरफ नेज़ों पे कुरान, दोनों इबादतों को क्या किया आपस में। अब यहां पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि शैतान का यही कमाल है कि उस वक्त ये इंसान को पहचान में आए कि इंपॉर्टेंट क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा अमल है। मैं मिसाल दूं और अपने बहस की तरफ वापस पलटूं। मसलन आप सुबह को, एक मोमिन को आदत है डेली ज़ियारत आशूरा पढ़ने की, किसी को आदत है डेली कुरान पढ़ने की। आप मुसल्ले पे बैठे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, और एक मोमिन दरवाजे पर आया, दस्तक दी और कहा कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, अपने वालिद को बुलाइए, हम बीवी हामिला हैं, शायद वक्त वज़े हमल है, हमें हॉस्पिटल जाना है। इसने कहा बेटा उसे कहो मैं डेली कुरान पढ़ता हूँ, कुरान नहीं छोड़ सकता, आधा घंटा पढ़ के मैं आ रहा हूँ। इस वक्त कुरान को छोड़ना इबादत है और किसी मोमिन की मदद करना उससे ज्यादा अहम है। आप मुसल्ले पे खड़े हो, अभी का अल्लाहु अकबर, आपने नमाज शुरू की और आपने देखा कोई स्टूल है, कोई बुलंद जगह है, वहां से छोटा बच्चा गिर रहा है। अब आपने कहा नमाज तोड़ूं या बच्चे को बचाऊं। अहम और मुहिम, यहां नमाज तोड़ना इबादत है, किसी बच्चे की जिंदगी बचाना उससे बरतर है। माशाल्लाह यहां सैलाब बहुत आता है, बारिश भी आ जाए तो कराची में आधा सैलाब जैसा माहौल हो जाता है, और गट्टरों के दरवाजे तो वैसे ही खुले हैं। तो एक मोमिन बड़ा बामुत्तकी, जिक्र खुदा करने वाला, अल्लाहु अल्लाहु, कभी किसी नामहरम पे निगाह नहीं पड़ी कि मौलाना हम तो खुद को गुनाह से बड़ा बचाते हैं, आज तक किसी नामहरम से हाथ नहीं मिलाया। अब ये मोमिन खड़ा है और सामने गटर का दरवाजा खड़ा है और कोई नौजवान लड़की उसमें डूब रही है, क्या अपनी अस्तगफुरुल्लाह, मैं हाथ कैसे मिलाऊं इससे, नामहरम को हाथ लगाऊं, गुनाह है। अब इसे ये तशखीस देना कि इस वक्त अहम क्या है और मुहिम क्या है, इसके अंदर सुरअत का होना, स्पीड के साथ फौरन फैसला करना कि इस वक्त नोके नेजा पे जो कुरान है उसे देखना है या जो अली कह रहे हैं उसे देखना है, हुसैन को देखना है या सामने से जो झूठी हदीसें सुनाई जा रही हैं मैंने उसे देखना है, किसी मोमिन की मदद करनी है या मैंने दौड़े दौड़े पहले मस्जिद में जाना है, मजलिस को कंटिन्यू रखना है या मैंने मुसल्ले इबादत पे जाना है। वाजिब और मुस्तहब की तमीज़ हो, इतनी बिशारत हो कि वो जल्दी से पहुंचे। मेरे इमाम हसन के पास आया और कहने लगा कि मौला मैं गरीब हूं, थोड़े पैसे दे के मेरी मदद कर दीजिए। इमाम ने फरमाया ये बता तू कहाँ से आया है? कहा मौला फलां शहर से आया हूँ जहाँ आपके बड़े मुखालिफिन हैं। मौला डेली बैठते हैं मस्जिदों में और आप अहले बैत की शान में गुस्ताखी करते हैं और दलीलें भी देते हैं, झूठी हदीसें भी सुनाते हैं। तो इमाम ने फरमाया ये बता तुम्हारी मदद करूं ये तुम्हें ज्यादा पसंद है या उनकी दलीलों के मुखालिफ तुम्हें 4 दलीलें सिखाऊं वो तुझे ज्यादा पसंद है? मैंने कहा ना कौन सा खैर बरतर है? अक्लमंद था। का मौला माल तो फिर भी मिल जाएगा, मुझे 4 दलीलें दीजिए ताकि दुश्मन के मुंह को बंद कर सकूं। इमाम ने माल भी दिया और उसे दलीलें भी दी। कहा मैं देख रहा था तुझे खैर बरतर की पहचान है कि नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अमीरुल मोमिनीन के पास 2 लिबास आए। मसलन एक लिबास था 2 या 3 दिरहम का, एक लिबास था 5 दिरहम का। जो महंगा वाला लिबास था अली ने वो कंबर को दे दिया। कंबर कहने लगा मौला मैं गुलाम हूं, आप ये अच्छे वाला कपड़ा पहने
आप पे ज़्यादा जचता है। इमाम ने फरमाया कम्बर, अली ने अपनी जवानी गुजार दी, तू जवान है, तू ये लिबास पहन, तेरे तन पे अच्छा लगता है, ये पहचान कि खैर बरतर क्या है, इस वक्त मैंने क्या करना है। जनाब जाफर अमीरुल मोमिनीन के भाई 13 साल के बाद हबशा से जब आए खंदक के मैदान में, मैंने अर्ज किया था उस दिन रसूल खुदा देखकर आंखों से आंसू जारी हुए और जनाब जाफ़र को सीने से लगाया। ये तकरीबन 7 हिजरी का ज़माना है। इस्लाम के पास पैसा भी आ गया था, गनाइम भी आ गए थे। 13 साल हबशा में तबलीग की, कई लोगों को मुसलमान बनाया। अब रसूल फरमाते हैं जाफ़र बताओ तुझे घर दूं, दौलत दूं, माल दूं, जाफर तुझे सवारी दूं, कि इतनी जहमतें करके एक बंदा 13 साल बाद आया है, उसका कुछ अजर तो बनता है कि जाफर घर दूं, अभी इस्लाम के पास पैसा बहुत है, माल दूं, दौलत दूं, सवारी दूं, जो कहो जाफर तुझे इनाम में देने के लिए तैयार हूं। या जाफर तुझे एक ऐसी नमाज सिखाऊं, या तुझे एक नमाज बताऊं जिससे तुम्हारी दुनिया और आखिरत आबाद हो जाए। ये अली का भाई है, इसे पता है खैर बरतर क्या होता है। इसने फौरन कहा या रसूल अल्लाह मालो दौलत नहीं चाहिए, मुझे नमाज चाहिए। और ये वही नमाज है जिसे नमाज जाफर तैयार बोला जाता है। मौला के साहब कहते हैं कि हम अहले बैत के साथ सफ़र करते थे, किसी सफ़र में हमने नहीं देखा कि इमाम मासूम की नमाज जाफर तैयार तर्क हो जाए। आज भी मोमिनीन को तो 4 रकत नमाज है, फरमाया आदत बना दो नमाज जाफर तैयार की। जिंदगी के जो मसाइल हैं इस नमाज के सदक़े में जो रसूल ने जाफर को सिखाई है वो तर्क हो, बहुत मसाइल हल हो जाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस 4 चीज़ें, बाकी मुफस्सल बहस कल आएगी। फरमाया खैरुल कलाम, सबसे बेहतरीन कलाम सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। खैरुल अर्ज़, सबसे बेहतरीन ज़मीन, ज़मीन मक्का, ज़मीन मदीना, ज़मीन कूफा। फरमाया शर्रुन नास, सबसे बदतरीन शर लोग कौन हैं? फरमाया मन बा आखिरतहु बिदुनिया, जिसने अपनी आखिरत को दुनिया के बदले में बेच दिया। यजीद ने दुनिया ली, हुसैन को छोड़ा। इब्ने साद ने रे की हुकूमत ली, हुसैन को छोड़ा। और हुसैन ने दुनिया को ठोकर मारी, अल्लाह की ताअत को खरीदा। फरमा खैरुन नास, बेहतरीन लोग कौन है? फरमा मन यनफ़उन नास, जो लोगों को क्या देते हैं? नफ़ा देते हैं। और फरमाया 4 चीज़ें अगर इंसान की ज़िंदगी में हो, उसकी दुनिया भी आबाद, उसकी आखिरत भी आबाद। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब 4 चीज़ें, उसकी तफसील एक लंबी तफसील है, इंशाल्लाह उसमें कल आएंगे। पर मैं 4 चीज़ें किसी को मिल जाएं, समझना दुनिया भी आबाद है, आखिरत भी आबाद है। अब ये वो ज़ाविये हैं, ये वो सिफ़ात हैं जो अहले बैत ने बताई हैं। इंसान ख़ुद को कंपेयर करे कि वाक़अन ये सिफ़त मेरे अंदर है कि नहीं है, वाक़अन मैं इतना शार्प और कीन हूँ, कय्यस हूँ कि मैं ये पहचान सकूँ कि सही क्या है, गलत क्या है। आज हमारे अंदर हमारे मोमिनीन कय्यस गुमराही की तरफ चले आते हैं, मजलिस को नमाज से लड़ाते हैं, नमाज को मजलिस से लड़ाते हैं। नाम अली की वजह से मराजे को गालियां देते हैं, मुज्तहिदीन को गालियां देते हैं, सादात को गालियां देते हैं, क्योंकि साहिब बसीरत नहीं है, क्योंकि नहीं पता कि वाक़अन खैर क्या है और शर क्या है। इस वक्त इस ज़माने में मेरे लिए अहम क्या है, मुहिम क्या है। कभी बोलना ज़रूरी होता है, कभी खामोशी ज़रूरी होती है, कभी जंग करनी होती है, कभी सुलह करना होता है, कभी क़ियाम करना होता है, कभी क़ुऊद करना होता है। ये सारा आपको तारीख़ अहले बैत से पता चलेगा कि मोमिनीन परेशान हो जाते हैं, मौलाना ज़माना इतनी तेज़ी से बदल रहा है, हमें पता नहीं लगता कि हमने इस ज़माने में क्या करना है। ये तभी पता चलेगा जब आप डेली बेसिस पर कम से कम आदत बना दो। मैंने मासूमीन के 2 फ़रामीन पढ़ने हैं, इससे क्या होगा, 30 दिन में आप 60 फ़रामीन मासूमीन के सीख लोगे। अब किताबें तोहफ़ुल उक़ूल पढ़ें, अक्लमंदों की सारी निशानियाँ बताएं, दुआए मकारिमुल अखलाक पढ़ें, नहजुल बलागा का एक खुतबा उठाएं और उसकी शरह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहें। जो पॉइंट आपके ज़िंदगी के काम के हैं उनको प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में लाएं। मासूमीन की दुआएं, अदियाँ, मफ़ातिहुज जनान, कितने मोमिनीन जिन्होंने कंप्लीट मफ़ातिहुज जनान पढ़ा हो, यही नमाज जाफ़र तैयार की आदत बना दें, नमाज शब की आदत बना दें। हदीस है मन अखलसल्लाह 40 यौमा, जो 40 दिन अल्लाह के लिए
खुलूस के साथ गुजारता है का ज़हरत यनाबी उल हिकमा, खुदा उसके सीने में हिकमत के चश्मों को जारी कर देता है। हम भी काजी व बहजत व खुमैनी बन सकते हैं अगर हम वाक़अन सीरत मासूमीन पे अमल करें। अजीज़ो, रिवायत है कि मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं, आधी रात का वक्त था ज़िंदान शाम में, फरमाए मेरी पुप्पी ज़ैनब उठती हैं, वज़ू करती हैं, जब नमाज का वक्त होता है तो फरमाते हैं बैठ के नमाज पढ़ती हैं। ये ज़ैनब हैं, आलिमा हैं, फ़क़ीहा हैं, जिन्होंने बाबा से इल्म शरीयत लिया है, जिन्होंने सैयदा से इल्म दीन लिया है। मौला सज्जाद भी जानते हैं कि बीबी को सारे फ़िक़ी मसाइल का पता है। सवाल किया कि पुप्पी अम्मा कोई तकलीफ़ है कि आप बैठ के नमाज पढ़ रही हैं? फरमाया सज्जाद मेरे लाल, जिंदान में खाना बहुत कम आता है, मैं सारा खाना बच्चों में तकसीम कर देती हूँ। अब ज़ैनब के बदन में ताकत न रही कि खड़े होकर नमाज पढ़े। ये वो अहले बैत हैं जिन्होंने इबादत को इस तरह से अंजाम दिया। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, सलाम करें इन हस्तियों पे जिन्होंने अपना सब कुछ राह खुदा में लुटा दिया। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबे हुसैन की सदा बुलंद हो। अस्सलाम अला व अला अली इब्नुल व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबे। मेरा सलाम हो सकीना के खुश्क होठों पे, खुदा गवाह है अल्लाह इस बीबी के वास्ते को कभी रद्द नहीं करता। मैं 10 दिनों में सकीना के मसाइब ज़रूर पढ़ता हूँ। इमाम हुसैन फरमाते शियो जब जब ठंडा पानी पिया मेरी सकीना को याद किया करो। अल्लाह जाने कितना पानी के लिए इस बच्ची को वसीयतें दी गई। बीबी ज़ैनब फरमाती है शाम का शहर था, हलब एक मकाम है, वहाँ काफिले को रोक गया। फरमाती है 40 घोड़े सवार आगे आगे चलते थे, हम कैदी बीबियाँ पीछे पीछे चलती। काफिले को रोका गया, सकीना जाके मौला ज़ैनुल आबिदीन की गोदी में बैठ गई। कहते शिमर लाई ने पानी का मशक लिया, ये अपने सिपाहियों को पानी पिलाने लगा।
अल्लाह किसी प्यासे को पानी न दिखाए। बच्ची ने जैसे पानी देखा रोकेगा भैया सज्जाद, मुझे बड़ी प्यास लगी है, अगर इजाजत दो मैं इससे थोड़ा पानी मांगू। इमाम ने फरमाया सकीना ये बड़ा जालिम है, ये तुझे पानी नहीं देगा। का भैया बड़ी प्यास लगी है, का सकीना चली जा, कहीं कयामत के दिन ये न कहे बच्ची ने पूछा नहीं था। अब रिवायत के जुमले बड़े सख्त है। नन्हे कदम छोटे पाँव, नंगे पाँव चलते चलते बाबा के कातिल के पास आए। कहने लगी शेमर थोड़ा पानी दे दे। वो जुल्म किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। मुझे खुदा की कसम है, अगर नहीं कहता सकीना पानी नहीं दूंगा, ये बच्ची दोबारा पानी का सवाल नहीं करती। लेकिन मासूम फरमाते नहीं ने कोई जवाब नहीं दिया। ये अपने सिपाहियों को पानी पिलाता रहा। बच्ची इसके पीछे पीछे चलते रहे। शायद इसके बाद पानी देगा, शायद उसके बाद पानी देगा। जुल्म की इंतहा इतनी थी कि सिपाहियों ने पानी पी लिया। अब लाइन घोड़ों को पानी पिलाना शुरू किया। रावी कहता है बच्ची चल चल के थक गई, जमीन पे बैठ गई। कहने लगी सबको पिला दे, अगर थोड़ा बच जाए मुझे दे देना। रिवायत के जुमले बड़े सख्त है, आज न पढ़ो तो कब पढ़ो। सुनोगे जालिम ने क्या जुल्म किया। चल चल के थक गए, इंतजार में बैठे कि घोड़े भी पी लें, उसके बाद मुझे थोड़ा पानी देना। अब लाइन ने जब घोड़ों को पानी पिलाया, पानी का मश्क लेके सकीना के करीब आया। बच्ची ने नन्हे से हाथों से चुल्लू बनाया। सुनोगे जालिम ने क्या किया। मेरा मौला फरमाता है बच्ची के सामने सारा पानी ओ जमीन पे फेंक दिया। सकीना ने खुद को जमीन पे गिराया। ओ मेरे गरीब वतन बाबा, ओ मेरे 3 दिन के प्यासे बाबा, ओ बाबा शिमर ने मुझे तमाचे मारे। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।